देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आज तक हमने आप पे भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज़ अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है, इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो एसीबी है ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म के ज़रिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ आर.के. गोयल लेड कमिटी। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अनगिनत भीड़ देखने को मिलेगी। अगर अनटुवर्ड्स प्रोटेस्टरों के साथ कुछ भी होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एलजी साहब को लेनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस एसीबी को सौंपा है, हम मानने के लिए तैयार है। रिसेंटली जो एसीबी का डायरेक्टर है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कम से कम मुझे 2 साल तक रिपोर्ट खंगालने में लग जाएंगी। उसके बाद हमें एफआईआर लॉन्च करनी है जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ये कोर्ट में केस चला जाएगा, वहाँ पे भी 10 साल लग जाएंगे। हम इस प्लेटफार्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, एसीबी को अपना काम करने दो। जब तक एसीबी का रिपोर्ट जब आएगा, अगर वो हमारे फेवर में आएगा तो ठीक है, अगर वो हमारे अगेंस्ट एसीबी का रिपोर्ट आएगा, हम वॉलंटियरली उस वक्त रिजाइन कर देंगे। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने 12 अगस्त को मुझे और मंजूर साहब को जम्मू राजभवन बुलाया। आपने हमारे साथ एक वादा किया, आपने कहा कि इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है we are crying since 2020, but unfortunately LG of this duty never listen our voice but the genuine issue of fire and emergency scam। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको वार्न करता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे लाल चौक जाम करने वाले हैं। लाल चौक के अंदर लाशें बिछेंगे हमारे एस्पिरेंटों की। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपके बच्चे नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक का काम करना है। जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हमारा खून सड़कों पे बहेगा, तब एलजी मनोज सिन्हा साहब के आंखें खुल जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमने आपको हर एक भाषा में सुनाया। मैं यूपी गया, मैंने यूपी में देखा कौन सी भाषा बोलती है, वहां पे ज्यादा लोग उर्दू में बात करती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने आज उर्दू में आपको समझाया। मेहरबानी कीजिए, 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे, अब टस से मस नहीं हो रही है। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा अगर जम्मू कश्मीर के लोग 78% लोग कहेंगे कि मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, मुझे बताइए आपने क्या काम किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, मुझे बताइए। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे हैं, आपने मुझे रिसेंटली जम्मू भी बुलाया, आपने कहा इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए, आप इन स्कैमर उसको बचाना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाथ जोड़ता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए, जो आपने एसीबी को रिपोर्ट सौंपा है, एसीबी के डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे खंगालने में। मेहरबानी कीजिए, इस रिपोर्ट को पब्लिक में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, जितने भी, चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, चाहे एसएसबी के रिलेटेड हो, चाहे हमारे पेरेंट्स, हम सीधे लाल चौक जाम करने वाले हैं। जब तक हमारा खून सड़कों पे बहेगा नहीं, हमें लग रहा है कि तब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगे। हमने आपको 1000 बार समझाया। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आज हम आपसे भीख मांगते हैं, मेहरबानी कीजिए, ये जो आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है, आप मुझे बताइए। एसीबी ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। अपनी जो हमारी डिमांड, एक जेन्युइन डिमांड है, वो हमने सामने रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, गवर्नमेंट के सामने रखी है। बट ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये
वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया था। और पहला जो उस वक्त सिलेक्शन थी वो यही थी, पहला जो लिस्ट उस वक्त सामने लाया गया वो था जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो सिलेक्शन लिस्ट 2020 अक्टूबर में इसको पब्लिश किया जाता है। और उस वक्त ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था। और उस वक्त हमारे साथ ये वादा किया गया था कि अब के बाद आपके साथ कोई भी गलत काम, आपके साथ कोई भी अत्याचार, आज जम्मू कश्मीर में अब कोई करप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये जो पहला लिस्ट यूटी बनने के बाद सामने आ गया, वो ये पहला लिस्ट था जहां पे हर एक करप्शन की हद पार की गई। इसमें करप्शन का कोई भी कोना नहीं छोड़ा गया। मैं आपको बता के जाऊंगा, ये उस वक्त की खाली बात नहीं थी। इससे पहले भी हमने 2 बार एग्जाम दिया था, 2 बार इसका हमने फिजिकल किया था, उस वक्त भी घोटाला किया गया। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2018 में जब आप एग्जाम देते हैं, खाली उस वक्त 9 कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे कुछ गलत काम करने, उन्होंने कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल किया था। 9 कैंडिडेट्स के बुनियाद पे डिसीजन लिया गया कि एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए, दोबारा एग्जाम लिया, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। बट जब 2020 की बात अब आती है, जब हमारा एग्जाम लिया जाता है, उससे पहले हमारे साथ वादा किया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा कि अब की बार कोई भी आपके साथ नाइंसाफी देखने को नहीं मिलेगी। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि इस वक्त डिपार्टमेंट ने हर एक हद पार की, क्योंकि उस वक्त देखने वाला गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लेड गवर्नमेंट चलाई जा रही थी। तो उस वक्त हर एक चीज उनको, जो इसमें ये कल्प्रेट्स थे, उनको अच्छा खासा मौका मिला इसमें घोटालाबाजी करने का। और इसमें मैं आपको बता के जाऊं कि 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, जहां से एक ही परिवार से 4-4, 5-5 बंदे को, एक ही मोहल्ले से 10-10, 15-15 बंदे को सिलेक्ट किया गया। जब हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट्स, कंटिन्यूअसली हमने प्रोटेस्ट्स किए, फिर लास्ट में एलजी साहब ने हमारी बात समझ ली कि नहीं, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमने उस वक्त भी डिमांड की थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।